स्टार्ट होने लगा है। ओके, हम ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है आपका। हमने इससे पहले कि एमएस वर्ड को देखा, एमएस पावर पॉइंट को देखा, एक्सेस को देखा, ठीक है, एक्सेल शीट, स्प्रेड शीट जिसे हम कहते हैं उसको देखा। अब हम जो है वो पर्सनली यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर को देखेंगे, जैसे कि सॉफ्टवेयर फॉर होम, पर्सनल एंड एजुकेशनल यूज़। Okay. So some software applications are specially designed for home, personal and educational use. Some example of such applications are as follows. उसमें आपके आते हैं सबसे पहले इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। इंटीग्रेटेड का मतलब ही होता है जोड़ना, ठीक है। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सच एज वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये आपके जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर थे हमने इसको देख लिया हुआ है। The application is in the integrated software have similar interface like software suite, ठीक है। बिकॉज ये एक ही सूट के अंदर है, जैसे कि MS ऑफिस हम इसको पूरा का पूरा कॉल करते हैं, ठीक है। बाकी MS वर्ड हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस एंड प्रेजेंटेशन, ये MS ऑफिस के अंदर है, इसलिए इसे हम कंबाइन करके MS सूट का नाम जो है वो दे देते हैं। The difference between integrated software and software suite is that the applications in the integrated software cannot be purchased separately. Microsoft works in an example of integrated software. हाँ जी, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्क्स है, हम इसको सेपरेटली परचेज कर रहे हैं और उसको अपने MS ऑफिस के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये आपकी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है। ओके, सेकंड है आपका पर्सनल फाइनेंस सॉफ्टवेयर। पर्सनल फाइनेंस सॉफ्टवेयर इज यूज टू मैनेज द फाइनेंशियल मैटर, ठीक है। फाइनेंशियल मैटर जो भी ये फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड होते हैं वो सारी की सारी मैनेजमेंट इस सॉफ्टवेयर के अंदर की जाती है, जो भी मार्केट्स वगैरह यूज करते हैं। ऑफ एन इंडिविजुअल और होम ऑफिस, ठीक है, हम अपने पर्सनल यूज के लिए भी कर लेते हैं और अपने होम होम जो भी हमारा ऑफिस है उसके लिए भी कर लेते हैं। इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड पर्सनल इनकम एंड एक्सपेंसिव। हमारे घरों में होती है ना मदर सम टाइम ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही होती है, जिनको यूज़ करना आता है, बिकॉज उन्होंने अपना बजट बनाना होता है, तो वो इसके ऊपर अपने इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में सब कुछ राइट कर लेती हैं। ट्रैक इन्वेस्टमेंट एंड इवेल्युएट फाइनेंशियल प्लान्स ETC। सो इसमें ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती है। वो तो आपकी डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर को, आप फाइनेंस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ कर रहे हैं। इट कैन आल्सो जनरेट डिफरेंट रिपोर्ट फॉर द यूजर टू शो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन डिफरेंट स्टाइल। अब वो आपको उसके अंदर डिफरेंट फॉर्मेट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, आप जैसे चाहें उसके अंदर मैम डिफरेंट फाइनेंस वीज। सॉफ्टवेयर कौन सा है? जी फाइनेंस सॉफ्टवेयर कौन सा है? बेटा मुझे समझ नहीं आ रही, ऊंची बोलें जरा। मैंने बोला फाइनेंस सॉफ्टवेयर कौन सा है? फाइनेंस सॉफ्टवेयर जब आप गूगल करेंगे ना, गूगल के सर्च करें, वैसे तो वो डिफरेंट के नाम से, जैसे कि मनी के नाम से भी है। अब ये देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये देखें माइक्रोसॉफ्ट मनी, ठीक है, ये वाला सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट मनी की एग्जांपल। माइक्रोसॉफ्ट मनी है, मनी के नाम से आप लिखेंगे, नहीं तो आप डिफरेंट लिखे ना पर्सनल फाइनेंस सॉफ्टवेयर, आपको गूगल टेढ़ो जो है वो सॉफ्टवेयर दे देगा। वैसे तो ये बहुत इन है, माइक्रोसॉफ्ट मनी के नाम से जो है, ठीक है। ओके, मैनी FPS मतलब कि पर्सनल फाइनेंस सॉफ्टवेयर आल्सो प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विसेज। आपको बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। द यूजर कैन ट्रांसफर मनी एंड पे बिल यूजिंग ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है। हम इसके जरिए ऑनलाइन बैंक, जैसे जैज कैश है, उसके जरिए भी हम ऑनलाइन सिस्टम के जरिए हम अपनी कोई भी बिल वगैरह की पेमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं रिलेटेड टू मनी, ठीक है। अब कुछ और नहीं, इस चीज़ को लेना ट्रांजैक्शन वगैरह हम सब कर सकते हैं। द यूजर कैन आल्सो एनालाइज होम एंड पर्सनल लोन्स, प्रिपेयर इनकम टैक्सेस एंड मैनेज सेविंग्स। माइक्रोसॉफ्ट मनी इज द एग्जांपल ऑफ द पर्सनल फाइनेंस सॉफ्टवेयर। उसके बाद बात करते हैं इसके लीगल सॉफ्टवेयर्स की। लीगल सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, ठीक है, जिनमें रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक होते बनाए जाते हैं। अब कानूनी तौर पे जो भी राइट्स देने हैं हमने उस सॉफ्टवेयर के अंदर राइट करते हैं। लीगल सॉफ्टवेयर इज यूज टू प्रिपेयर लीगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आप जो प्रोफेशनल है अपनी
कानूनी काम जिन्होंने करने होते हैं वो लीगल सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं. इट प्रोवाइड्स लीगल असिस्टेंस टू द यूज़र. इट गाइड्स द यूज़र इन लीगल मैटर्स. ठीक है, अब वो सॉफ्टवेयर्स हैं क्योंकि उसके अंदर चेक्स और रूल्स होते हैं तो वो यूज़र को गाइड करते हैं कि अपने अकॉर्डिंग टू इसको कर सकें. लाइक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर बाइंग सेलिंग एंड रेंटरिंग प्रॉपर्टीज. ये होते हैं आपकी सारी लीगल जो भी सॉफ्टवेयर इसके अंदर हम काम करते हैं. लाइक मैरिज वगैरह का सारा रिकॉर्ड हो गया एंड डाइवोर्स ईटीसी. इसको ज़्यादा जो है वो लॉयर भी यूज़ करते हैं. आपके जो बिल्डिंग बनाने वाले इंजीनियर्स होते हैं, बाइंग सेलिंग, ठीक है, वो सारे के सारे लीगल सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं. उसके अंदर रिकॉर्ड होता है, आप जो चाहें आप लिख सकते हैं. ठीक है, लीगल सॉफ्टवेयर आल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी टू क्रिएट कस्टमाइज्ड डॉक्यूमेंट. हाँ जी भी, एक तो ये तरीका है कि आप जो बने बनाए इस लीगल सॉफ्टवेयर उसको यूज़ कर लें या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए किसी और बंदे से सॉफ्टवेयर जो है वो बनवा लें. It asks important questions from user and prepares document according to the exact requirements of user. क्विकन लॉयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीगल सॉफ्टवेयर. ये जो है लॉयर इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं क्विकन लॉयर के नाम से जो है आपके पास. टैक्स प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर्स हैं. अब नाम से पता चल गया कि यहाँ पे टैक्सेस वगैरह का ही काम होगा जो ये टैक्स वगैरह लगते हैं. टैक्स प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू असिस्ट द यूजर इन टैक्स मैटर्स. This software provides many tips to save or decrease the amount of tax. ठीक है, यहाँ पे आप अपनी जैसे चाहे टैक्स वगैरह को सेट कर सकते हैं, किसी चीज़ के ऊपर कितना टैक्स लगना है, कितना नहीं लगना, कितना डिस्काउंट लगेगा, कितना नहीं लगेगा, वो सारी की सारी इसके अंदर ऑप्शन मौजूद होती है. ये तो डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर बनाने वाले के. It asks important questions from the user and then analyzes the answers carefully. It points out important errors and guides the user to remove them. आपकी मर्जी, जब कोई एरर आ जाए तो वो यूज़र को गाइड करता है. हम भी अगर चला रहे होते हैं ना तो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है सॉफ्टवेयर ऐसे इंस्टॉल करें, ऐसे करें, इसको ऐसे यूज़ करें. क्विकन टर्बो टैक्स जो है ये सॉफ्टवेयर का नाम है, ये इसकी एग्जांपल है. टैक्स प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पे जो है वो टैक्सेस वगैरह प्रिपेयर होते हैं. ये वाला सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू द टैक्सेस. ओके, क्लिप आर्ट इमेज गैलरी. इसके नाम से पता चल गया कि यहाँ पे क्लिपिंग आर्ट इमेजेस वगैरह है जो बनेगी. क्लिप आर्ट्स होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स, जैसे कि एमएस वर्ड के अंदर छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं, मोशंस लाइक ऐसा यूज़ हो रही होती हैं. इज अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. मैनी एप्लीकेशंस प्रोवाइड क्लिप आर्ट दैट कैन बी यूज इन डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, आपकी डॉक्यूमेंट्स एमएस वर्ड के अंदर भी क्लिप आर्ट्स वगैरह का ऑप्शन है, आप वो यूज़ कर सकते हैं. दे आल्सो प्रोवाइड लिंक्स टू डिफरेंट वेबसाइट दैट प्रोवाइड इमेजेस. कुछ ऐसी इमेज लगा दें, लाइक फ़ोन की इमेज है तो फ़ोन की क्लिप आर्ट शो यही शो कर रहा होगा कि ये फ़ोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है. अगर मैं उस फ़ोन के ऊपर लिंक लगा देती हूँ, उस जो क्लिप आर्ट है वो ओपन हो, किसी वेबसाइट को ओपन कर रहा है, लाइक सपोज कर लें कि वो फेसबुक को ही उसका लिंक लगा देती हूँ, तो वो जब भी मैं उस क्लिप आर्ट के ऊपर क्लिक करूँगी तो वो मुझे फेसबुक के ऊपर ले जाएगा. सो ये क्लिप आर्ट के ऊपर लिंक्स लगाने होते हैं जब हम वेबसाइट के साथ उसको जोड़ देते हैं. Some image galleries also contain sound, videos, animations that can be डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स. जैसे कि कोरल ड्रा है इसकी एग्जांपल, कोरल गैलरी. ठीक है, कोरल ड्रा भी है सॉफ्टवेयर, वो आपका जैसे कि ड्राइंग का सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आपका एडोब फोटोशॉप काम करता है डिज़ाइनिंग के हवाले से, इस तरह कोरल ड्रा है. कोरल गैलरी है जो कि आपकी सिर्फ और सिर्फ इमेजेस को, आर्ट को मैनेज करती है. ठीक है, गैलरी उसी चीज़ को कहते हैं जिसमें पिक्चर्स रखी जा सकती हैं या वीडियोस रखी जा सकती हैं, लेकिन इसमें कोई डिज़ाइनिंग वगैरह परफॉर्म नहीं की जा सकती, इसलिए इसको गैलरी कहा गया. होम डिज़ाइन लैंडस्केप सॉफ्टवेयर. होम डिज़ाइन लैंडस्केप के नाम से पता चल गया कि आपकी जो प्रॉपर्टी वगैरह का काम हो रहा है वो इसके अंदर डिज़ाइन होगा. होम डिज़ाइन लैंडस्केप सॉफ्टवेयर हेल्प द यूज़र इन डिज़ाइनिंग होम और लैंडस्केप. इट provides many predefined design that can also be customized to design a home. ठीक है, अब ये आपको क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्री डिफाइंड डिज़ाइन भी होता है. देखिए भाई, आपको मैंने उस दिन एमएस वर्ड भी करके दिखाया, एमएस पावर पॉइंट भी देखा आपने, उसमें आपने क्या चीज़ देखी कि पहले से प्री डिज़ाइन भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं. ठीक है, इस तरह हर सॉफ्टवेयर में प्री डिज़ाइन प्रोवाइड किए जाते हैं, बाकी आप अपनी मर्जी से जैसे चाहे उसको चेंज कर सकते हैं. इट कैन आल्सो
provide information. It can also provide information about the material and cost for the home. Broaderbund 3D होम डिज़ाइन सूट, ये आपका सॉफ्टवेयर है जिसको हम अपना पर्सनल होम डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ करते हैं। आप भी यूज़ कर सकते हैं, जो जो बंदे नक्शे वगैरह बनाते हैं, मैपिंग वगैरह करते हैं, वो ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। ओके, अब आते हैं आपके एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स की तरफ। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर किस पर्पस के लिए यूज है? देखो, अभी आप पीडीएफ को यूज कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं? एजुकेशनल के लिए ही यूज कर रहे हैं ना। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर यूज्ड इन एजुकेशनल फील्ड टू लर्न डिफरेंट स्किल्स। मैनी सॉफ्टवेयर पैकेजेस आर अवेलेबल ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ओके, सब्जेक्ट्स एंड कॉमन पीपल कैन लर्न करते हैं फॉरेन लैंग्वेजेस को एंड यूज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो भी आपकी लैंग्वेज है हम उसमें भी कन्वर्ट करते हैं, तो डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू एजुकेट बेसिक स्किल्स ऑफ मैथ, रीडिंग एंड राइटिंग टू द स्टूडेंट ऑफ प्रीलिमिनरी क्लासेस। जो भी आपने फ्री ट्रेनिंग लेनी होती है, आपको हर चीज़ की फैसिलिटी जो है वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोवाइड की जाती है। मतलब डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग अप्रोच है। CBT is the type of education in which student learn through exercises with instructional software। आपको वो तरीकाकार बता देता है कि आपने ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज करना है। This approach is used in different field to teach different skills। ठीक है, ये अप्रोच आपको डिफरेंट फील्ड जो है डिफरेंट स्किल्स के साथ यूज करने का भी ट्रिक देती है। सो देखिए, आपको गाइडेंस दे दी जाती है, आपने अपने मुताबिक अपना सॉफ्टवेयर जो आपको चाहिए आप उसको यूज कर सकते हैं। हाँ जी, रेफरेंस सॉफ्टवेयर। रेफरेंस रेफरेंस चीज क्या होती है? रेफर करना, भाई एक चीज के ऊपर क्लिक करो तो वो दूसरे को रेफर कर रही हो। रेफरेंस सॉफ्टवेयर कंटेन्स डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। ठीक है, रेफरेंस सॉफ्टवेयर जो है वो डिटेल टॉपिक के ऊपर होता है, जो भी दूसरी चीज के ऊपर कौन सी स्टोरी हो, दूसरी चीज की डिटेल को स्पेसिफाई करी हो। द यूजर यूज इट टू फाइंड इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस, डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडियाज, हेल्थ एंड ट्रेवल गाइड आर एग्जाम्पल। भैया आप लोगों ने विकिपीडिया को देखा होगा, इंसाइक्लोपीडिया को देखा होगा, सारी क्या, और ये डिक्शनरी में क्या होता है? डिक्शनरी में एक चीज के ऊपर क्लिक करो तो वो दूसरी चीज ओपन करती है। ठीक है, ये होता है रेफरेंस। एक चीज के क्लिक के ऊपर आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिले और दूसरे की इंफॉर्मेशन मिले। माइक्रोसॉफ्ट इनकार्टा इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रेफरेंस सॉफ्टवेयर। आपका जो MS वर्ड के अंदर है इनकार्टा सॉफ्टवेयर, ये भी एक रेफरेंस सॉफ्टवेयर के तौर पर हम इसको यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा चीज सॉफ्टवेयर फॉर कम्युनिकेशन। अब जो हमारे सॉफ्टवेयर थे, बेसिक पर्सनल हो गया, होम के लिए हो गया, एजुकेशनल पर्पस के लिए हो गया। अब सॉफ्टवेयर फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, भाई कम्युनिकेशन तो अब मैं आप लोगों के साथ वॉइस के थ्रू कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन यहाँ पे ये चीज़ है, लाइक कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जैसे कि ईमेल वगैरह हो गई, FTP हो गया। अब ये चीज़ें देखते हैं क्या होता है। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप लोगों को पता है जीमेल ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस एंड फाइल्स थ्रू इंटरनेट। ऐसा ही है, इंटरनेट होगा तो आप फाइल वगैरह जीमेल या याहू के ऊपर या फिर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के ऊपर शेयर कर सकेंगे। मैसेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स, साउंड्स, वीडियो क्लिप्स और सिंपल टेक्स्ट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप लोगों को ईमेल शेयर करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं वीडियो सेंड करनी है तो मैं वीडियो लगा के अटैच कर दूंगी, टेक्स्ट सेंड करना तो टेक्स्ट कर दूंगी, मैं अगर कोई वॉइस सेंड करनी तो वॉइस कर दूंगी, कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर करनी है तो मैं उसके साथ अटैच करके आपको ईमेल जो है वो शेयर कर दूंगी। It is the fast way of delivering messages anywhere in the world in a very short time. Email can be sent using an email software. आपकी जो email send हो रही है वो email software use करेगी. This software is integrated in many suites or available फॉर फ्री ऑन द वेब। आप कुछ सॉफ्टवेयर जो भाई ईमेल है आपको फ्री ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाती है, जैसे कि आप इंटरनेट को यूज़ करते हुए इंटरनेट की पे कर दिया है आपने, कोई भी ईमेल सर्विसेज को ओपन कर सकता है। लेकिन कुछ कुछ सर्विसेज हैं ईमेल की, वो जो आप वो बिजनेस के लिए जो है यूज़ की जाती हैं, वो आपको फ्री नहीं मिलती।
ईमेल सॉफ्टवेयर कैन आल्सो बी परचेज फ्रॉम द रिटेलर, ठीक है, इनको रिटेलर से भी परचेज भी किया जा सकता है जबकि आप पर्सनल अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज कर रहे हो। अब है जी आपका FTP। जी, FTP, FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ जी, जो आप ईमेल शेयर कर रहे हो उसके अंदर जो फाइल लगा रहे हो ना, अटैच कर रहे हो, तो वो फाइल किस बेस के ऊपर जा रही है, वो FTP प्रोटोकॉल है। आपकी ईमेल सर्विसेज है, उन्होंने FTP को यूज किया हुआ है, उन्होंने बाय किया हुआ है कि कोई बंदा अगर फाइल लगाए तो ये प्रोटोकॉल यूज होगा ऑटोमेटिकली। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब मैं सेंडर हूँ, यू आर रिसीवर, मेरे से आप तक आने में जो फाइल मैं सेंड कर रही हूँ वो FTP प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। और जो भी ये ईमेल सर्विसेज है उन्होंने इनको बाय किया हुआ होता है। इट इज यूज एन इंटरनेट फॉर सेंडिंग फाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि ये सेंडर टू रिसीवर जो है वो शेयर करने के लिए यूज होती है। इट इज स्पेशली डिजाइन फॉर प्रोफेशनल्स, ये किस लिए यूज होती है, प्रोफेशनल्स, लाइक देखो मैं फाइल शेयर करनी तो प्रोफेशनल पर्पज के लिए ही करूंगी ना। ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड डाटा फाइल्स कैन बी अपलोडेड और डाउनलोडेड यूजिंग दिस प्रोटोकॉल। Different software are available which use this protocol for transferring file on the internet। शर्त ये है कि इंटरनेट होना चाहिए क्योंकि FTP प्रोटोकॉल है, इंटरनेट के साथ ही काम करेगा। ये क्यूट FTP हो गया एंड WS FTP आर एग्जाम्पल ऑफ FTP सॉफ्टवेयर। ये आप लोगों ने नहीं लगाना, ये आप लोगों की जो सर्विस गूगल आपको प्रोवाइड कर रहा है वो आपको सारी की सारी एक्सेस दे रहा है। क्या आपका काम है बस ईमेल शेयर करना, आप उसके बारे में पीछे बताया अगर फाइल लगी है तो वो कैसे होती है। जी, न्यूज ग्रुप। A news group is a global electronic bulletin board system। न्यूज़ ग्रुप है जैसे कि वो न्यूज़ कास्टर्स वगैरह न्यूज़ प्रोवाइड करती हैं। पीपल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन अ वास्ट रेंज ऑफ टॉपिक एज न्यूज़, रिक्रिएशन, business, science, and computers. New groups may require a news reader software, ठीक है, न्यूज रीडर सॉफ्टवेयर होते हैं। इट इज इंटीग्रेटेड इन सम ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर्स एंड ईमेल प्रोग्राम। इट कैन आल्सो बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। आप इसको सॉफ्टवेयर को न्यूज ग्रुप के नाम से सर्च करें और आप लोगों को एक्सेस जो है वो मिल जाएगी, आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर पता चल जाएंगे। वेबसाइट प्रोवाइड्स बिल्ट इन न्यू ग्रुप्स। हाँ जी मैम भाई। बिजनेस के लिए ईमेल अलग लगती है। जी, थोड़ा सा ऊंची बोले। बिजनेस की ईमेल अलग होती है। हाँ जी, बिजनेस के सॉफ्टवेयर अलग होते हैं। देखिए आपको जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है आप गूगल करें। आप लोगों को ये बेसिक हेडिंग्स क्यों बताई जा रही हैं, बिकॉज अगर आपको ये पता होगी तो आपको हाउ नाउ तो होगी ना कि ये सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ऐसी कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है तो दुनिया में एग्जिस्ट ना कर रहा हो, वो पहले ही होता था। अब तो डेवलपर भी बड़े एक्टिव हो चुके हुए हैं। आप वो तो पर्सनल है। बनाए अजी आप पर बनाए हुए सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं और जो लाइक खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनवाना चाहते हैं, उसके ऊपर बाउंड्रीज लगाना चाहते हैं, उसके ऊपर सिक्योरिटी लगवाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। चलें आगे स्टार्ट करते हैं। चैटिंग एंड इंस्टेंट मैसेजेस। यस, चैटिंग, चैटिंग का तो हर किसी बंदे को पता होता है और IM इंस्टेंट मैसेज का भी हर किसी को पता होता है। चैट प्रोग्राम्स अलाउ यूजर ऑन द इंटरनेट टू कम्युनिकेट विद वन एंड अदर बाय टाइपिंग मैसेजेस। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं चैटिंग में, हम कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, इंटरनेट को यूज़ करते हुए भी कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन भी अगर हम चैटिंग कर रहे हैं बेटा तो वो भी उसके बैक एंड पे आपका प्रोसीजर चल रहा है, उसके लिए भी आपको पे ही करना पड़ता है। ठीक है, अब अगर इंटरनेट के रिलेटेड जैसे कि फेसबुक हो गई, फेसबुक से आप चैटिंग कर रहे हैं तो वो इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी होगी तो आप चैट कर सकते हैं। वो वेबसाइट सॉफ्टवेयर होते हैं। दे आर समटाइम्स इंक्लूड अ फीचर वेबसाइट्स। मैंने आपको बता दिया कि वेबसाइट है, फेसबुक वेबसाइट है, जो भी गूगल के ऊपर आपको डिफरेंट ओपन हो रही है, सर्च कर रहे हैं, वो कोई ना कोई वेबसाइट के ऊपर पड़ा सारा कुछ। वेयर यूजर कैन लॉग इन इनटू द चैट रूम टू एक्सचेंज कमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन। आप लोग उसमें भी अपनी पिक्चर्स वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं लेकिन वो भी एक लिमिटेड एक्सेस होती है। इंटरनेट रिले चैट,
हाँ जी, इंटरनेट रिले चैट IRC इज अ सर्विस थ्रू विच ऐप पार्टिसिपेंट कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर ऑन 100 ऑफ चैनल्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो चैट है, आप मल्टीपल लोगों के साथ जो है वो कनेक्टिविटी करके भी डिफरेंट लोगों के साथ कम्युनिकेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। दीज चैनल्स आर यूजुअली बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक टू एक्सेस IRC। देखो मैंने, आप लोग सारे मेरे साथ कनेक्टेड हो, लेट्स सपोज कर लें कि IRC मेथड के साथ मैंने कनेक्ट कर लिया, मैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ सब उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, एक स्पेसिफिक टॉपिक चलेगा, सब कम्युनिकेशन सेम करेंगे, मैम कोई भी ऐसा IRC क्या नहीं है। होता है? इंटरनेट रिले चैट मतलब कि एक ही टॉपिक होगा, सब पार्टिसिपेंट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक ही चैनल के ऊपर रहकर। यू मस्ट यूज एन IRC सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ओके, अ टाइप ऑफ चैट इज इंस्टेंट मैसेज। अगर जैसे कि आप इंस्टेंट मैसेज IM की बात करते हैं, with instant message a user on the web can contact another user currently logged in and start a conversation। जैसे कि आप फेसबुक के ऊपर देखते हैं ना कि ये बंदा एक्टिव है, उसके साथ चैट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो आपके इंस्टेंट मैसेजेस के अंदर आता है। ठीक है, वो लॉग इन आ गया, आप उसके साथ कन्वर्सेशन जो है वो स्टार्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो ये है कि IRC और सिंपल चैट में यही तो मेन डिफरेंस है। कम चैट आप जिससे मर्जी करें, IRC एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर होगा, बिकॉज इंटरनेट डिले चैट है, एक ही टॉपिक होगा, सब उसके साथ कनेक्ट होंगे और आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, और जो आपका IM है, इंस्टेंट मैसेज है, वो देखिए कोई लोग करंटली लॉग आउट होगा, लॉग इन होगा सॉरी, तो आप उसके साथ कन्वर्जेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। मोस्ट फेमस इज अमेरिका ऑनलाइन इंस्टेंट मैसेंजर, ICQ हो गया, इज अनदर कॉमनली यूज चैट प्रोग्राम। इंस्टेंट चैटिंग जो भी इसका बोर्ड है, क्यूरी बोर्ड है, क्यूरीज पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है ये चैट को। ओके, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर्स, बड़े जी वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं? ये वेब ब्राउजर ही तो है, ये जो आपका गूगल है ये वेब ब्राउजर ही तो है। A browser is software that acts an interface between the user and the internet। आपको ब्राउजर ब्राउजर क्या चीज फैसिलिटेट करता है भाई? इंटरफेस है किस चीज का? यूजर इसको यूज करता है, लेकिन क्या इसके साथ चलाता है? इंटरनेट चलाता है। ठीक है, आपका ब्राउजर आपको फैसिलिटेट करता है, यूजर को फैसिलिटेट करता है कि वो इंटरनेट के साथ इंटरेक्टिविटी कर सके। तो हम जो कुछ भी सर्च करते हैं वो ब्राउजर के ऊपर ही करते हैं, जैसे मोजिला हो गया, गूगल हो गया, ओपरा हो गया, डिफरेंट वेब ब्राउजर्स हैं। एक्सप्लोरर होता है ना आपकी विंडो के अंदर, वो भी ब्राउजर ही है। इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड HTML। यस, हाँ जी, HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज होती है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, और जो आपके ब्राउजर्स हैं वो इसी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करते हैं। सो ब्राउजर जो है वो डिफरेंट वेबसाइट का कम्बिनेशन होता है। इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। यहाँ पे आप टेक्स्ट और ग्राफिक्स भी डिस्प्ले हो सकते हैं। आप लोग डिफरेंट वेबसाइट देखते हैं, वहाँ पे इमेजेस हो रही होती हैं, आप एड्स देख रहे होते हैं, टेक्स्ट देख रहे होते हैं, एनिमेशन देख रहे होते हैं, ग्राफिक देख रहे होते हैं। ठीक है, ब्राउजर्स आर आल्सो नाउन एज वेब क्लाइंट्स और यूनिवर्सल क्लाइंट्स। ब्राउजर्स आपके वेब क्लाइंट्स भी हो सकते हैं और यूनिवर्सल क्लाइंट्स भी हो सकते हैं। वेब क्लाइंट सिंपल है, यूनिवर्सल ओवरऑल द क्लाइंट। दी मैम ब्राउ इसका क्या मतलब? जी बेटा, इसका क्या मतलब वेब क्लाइंट है, यूनिवर्सल क्लाइंट? वेब क्लाइंट्स वो होते हैं जो जिसकी रन टाइम पे वेबसाइट है। ठीक है, मैं मतलब कि आप, मैं इसको यूज कर रही हूँ, आप उसके वेब क्लाइंट्स हैं। मैं आप मेरे फेसबुक को यूज करें, आप वेब क्लाइंट्स हैं। ठीक है, एक तो ये है। यूनिवर्सल क्लाइंट्स वेब वेब क्लाइंट्स का दूसरा नाम है। पूरी दुनिया में से जो भी बंदा जहां पे भी बैठ के किसी की वेबसाइट को भी एक्सेस कर रहा है, उसको एज अ क्लाइंट्स ही तो कहते हैं। आप लोग यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, लेकिन एज अ मैं आपको क्लाइंट भी कॉल कर सकती हूँ, बिकॉज आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं। ठीक है, एक ही चीज को यूज कर रहे हैं डिफरेंट लोग डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर बैठ के, तो वो उस चीज के क्लाइंट्स ही हुए। सो वेबसाइट यूज करा तो वेब क्लाइंट्स हुए। गोट इट? दी ब्राउजर। मैम तो आप भी क्लाइंट ही है ना, तो आप भी वेब यूज कर रहे हो। जी, मैं ये बता रही हूँ, मैंने एग्जांपल दिया बेटा। ये देखें, जैसे कि अब आप ये इस चीज को यूज कर रहे हैं,
ठीक है, कर रहे हैं ना हम इसको यूज। तो मैं भी इसकी क्लाइंट हूँ, आप भी इसके क्लाइंट हैं गूगल क्लासरूम के। अगर मैं किसी फेसबुक को यूज कर रही हूँ तो फेसबुक इज अ वेबसाइट, ठीक है, फेसबुक वेबसाइट है। जितनी भी है ब्राउजर्स के ऊपर है वो सारी की सारी वेबसाइट्स ही हैं। ओके, दी ब्राउजर एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द यूजर, जो भी आप यूजर एक्ट कर रहा है उसी की बेस पे आपको ब्राउजर जो है वो सर्च कर देगा जो भी आपने देखना। दी ब्राउजर कॉन्टेक्ट्स वेब सर्वर एंड सेंड आ रिक्वेस्ट टू फॉर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। भाई देखिए आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किधर जा रही है, वो आपकी बैकएंड सर्वर के ऊपर जा रही है। अब वो सर्वर कौन सा है, वो सर्वर आपकी वेबसाइट को बंदा जो डील कर रहा है, फेसबुक का हेड है, वो डील कर रहा है उसको, तो वो उसकी सारी की सारी मैनेजमेंट वो कर रहा है। वो देखेगा कि कौन सी सर्च आ रही है, उससे रिलेटेड आपको जो है वो रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। आप कुछ भी गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, मोजिल्ला के ऊपर सर्च करते हैं, आपको उसी चीज़ से रेलिवेंट देखे कितनी सारी इन्फॉर्मेशन नीचे आ रही होती है। आपकी मर्जी, आप जो सी वेबसाइट ओपन करना चाहें कर सकते हैं। The web server searches for the requested web pages and send it to the web browser. अब आपके जो वेब सर्वर है उसने देखा कौन सी रिक्वेस्ट आई है, कहाँ से आ रही है, वापस आपको ही भेजेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने भाई रिक्वेस्ट की है फेसबुक ऑन करने की, वो मुझे यूट्यूब का लिंक प्रोवाइड कर देगा, ऐसा नहीं होता। The browser receives information and then display it on the यूजर्स कंप्यूटर। और कहाँ पे आप इसको यूज कर रहे हैं, देखिए मैं अपने कंप्यूटर पे यूज कर रही हूँ तो मेरे कंप्यूटर पे ही ऑन होगा ना वो सारा कुछ। इंटरनेट टेलीफोनी, इंटरनेट टेलीफोनी के नाम से पता चल गया कोई कोई टेलीफोन सिस्टम है उसके साथ इसको रिलेट किया गया। इंटरनेट टेलीफोनी इज द यूज टू टॉक टू अदर पीपल ओवर द इंटरनेट। भाई आप स्काइप पे बात कर रहे हो, ठीक है, स्काइप इज द इंटरनेट टेलीफोनी की फॉर्म पे इसको यूज़ कर रहे हैं हम लोग, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी वॉइस मैसेजेस यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपकी इंटरनेट के ज़रिए आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वॉइस ओवर आईपी, ठीक है, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल और वॉइस ओवर मतलब कि इंटरनेट को यूज़ करते हुए आप एक जगह से दूसरे बंदे के साथ वॉइस के थ्रू बात करें। जैसे मैं आपके साथ वॉइस के थ्रू बात करी हूँ तो ये एज अ इंटरनेट टेलीफोनी सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। It uses the internet to connect a calling party and one or more call the parties using internet telephony software। ये बाउंड तो नहीं है कि भाई हम दोनों ही यूज कर सकते हैं या हम लोग ही यूज कर सकते हैं, पूरी ओवरऑल दुनिया जो है इसको यूज कर रही है। When the user speaks, internet telephone software and sound card digitize and compress the spoken word and transmit it over the internet to the called parties। मैं बोल रही हूँ आप लोगों तक डायरेक्ट आवाज आ रही है, इसके बैक एंड पे क्या प्रोसीजर हो रहा है, ठीक है, वो बैक एंड पे उसके डिफरेंट सिनेरियोज लगे हुए होते हैं, उसके पीछे वो कंप्रेसिंग हो रही होती है, वो डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, देन वो आपको वॉइस एनालॉग फॉर्म में मिलती है। सो ये इन डेप्थ है कंप्यूटर की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के नाम से पता चल गया। अगर मैं यहाँ पे वीडियो ऑन कर लेती हूँ, आप सभी वीडियो ऑन कर लेते हैं, तो थ्रू हम जस्ट वीडियो की बेस पे ही कम्युनिकेशन परफॉर्म करेंगे। मतलब यहाँ पे आप वीडियो शेयर कर सकते हैं डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के दरमियान में। जियोग्राफिकल का मतलब होता है ओवरऑल दी वर्ल्ड, सेपरेट लोकेशन, मैं अपनी लोकेशन के ऊपर बैठी हूँ, आप लोग अपनी लोकेशन के ऊपर बैठे हैं, दिस इज कॉल्ड जियोग्राफिकल सेपरेट लोकेशन, ठीक है। इसमें टेक्निकल सपोर्ट, जॉब इंटरव्यूज, डिस्टेंस लर्निंग ईटीसी, इसके लिए हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्पेशल यूज़ करते हैं। और किस पर्पज़ के लिए करते हैं, इंटरव्यू देना हो किसी बाहर कंट्री में, या फिर आपने स्टडी करनी हो, डिस्टेंस लर्निंग की क्लासेस हो रही हैं, सो इसके लिए हमें कैमरा वगैरह जो है वो यूज़ करना पड़ता है। वेब कॉन्फ्रेंस इज अ टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंस यूजेस द इंटरनेट वेब ब्राउजर। देखो भाई वेब कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि वेबसाइट को यूज करते हुए आप अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये जो जूम है ये वेबसाइट नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है जो वेबसाइट आप जो डाउनलोड नहीं ना हो सकती है ब्राउजर से, डायरेक्ट आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं डिफरेंट वेबसाइट से एक दूसरे के साथ। वीडियो टेलीफोन कॉल इज यूज टू टॉक वाइल सीइंग वन अनदर, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर का नाम है वीडियो टेलीफोन कॉल।
वेब एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स। वेब एप्लीकेशन ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी वेबसाइट्स बनाने के काम आता है, ठीक है। वेब के ऊपर ही अवेलेबल होंगे, इसके अलावा कहीं भी अवेलेबल नहीं होंगे। वेब एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट्स। The user can use a web application by connecting to the internet and accessing the website that provides the application। जी आपको ये सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट वगैरह ही बनाने की इजाज़त है। वेब एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट्स। Some web applications are free to use and other applications can be used by the paying fee। कुछ वेबसाइट होती हैं आपको वो लोकली 30 डे का ट्रायल दे देती हैं कि आप इसको 30 डे तक यूज़ करें। उसके बाद क्या होता है, वो आपको कहती है बाय करें, देन यू कैन लॉग इन इट। WBT, ठीक है, वेब बेस्ड ट्रेनिंग। अब डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे पेज टर्न हुआ है। वेब बेस्ड ट्रेनिंग जो है ये ऐसी होती है जैसे कि आप कुछ भी स्किल्स वगैरह या एक्सपर्टाइज पर्सन जो है, एक्सपीरियंस पर्सन जो है इसको यूज़ करना चाह रहा है, जैसे कि डिस्टेंस लर्निंग के लिए, ठीक है। वेब बेस्ड ट्रेनिंग आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ऑनलाइन वेबसाइट होती है, ठीक है, डिफरेंट। तो यहाँ पर आप इसको यूज़ करते हैं। तो इस वेबसाइट के ऊपर आप डिस्टेंस लर्निंग मतलब जैसे कि अभी आप लोग तो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट घर बैठे प्राइवेट पढ़ रहे होते हैं, वो डिस्टेंस लर्निंग की सेंस में आते हैं, वो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी ओपन यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो इस चीज़ को यूज़ कर रही होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या, एप्लीकेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ASPs, ठीक है। एप्लीकेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो एप्लीकेशन सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जाती हैं, थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जो भी तीसरी पार्टी है जो इसको बनाती है, दैट मैनेजेस एंड डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज ऑन द वेब, ठीक है। वेब इज कॉल्ड द एप्लीकेशन सर्विसेज प्रोवाइडर। इसके अंदर आपको एंटरप्राइज ASP होता है। इसमें क्या हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, कस्टमाइज एंड डिलीवर कर सकते हैं बिजनेस एप्लीकेशन को। लाइक बिजनेस के अंदर क्या आता है आपका, फाइनेंस एंड डेटाबेस ETC। लोकल रीजनल ASP में क्या आता है, इट प्रोवाइड्स डिफरेंट एप्लीकेशन टू स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया। बाउंड है कि भाई मैंने देखो आप लोगों को लिंक शेयर किया है तो ये सिर्फ और सिर्फ लिंक आप लोगों के साथ ही बाउंड है और आप लोग ही ज्वाइन कर रहे हैं। स्पेशलिस्ट ASP आपकी एप्लीकेशन सर्विसेज क्या होती हैं, ये स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेसिफिक बिजनेस के लिए जो भी रिक्वायर किया है। लाइक मैंने कहा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ टैक्सीज वगैरह को प्रिपरेशन करना है, तो वो मेरा एक स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर जो है वो यूज होगा किधर, बिजनेस के अंदर। Vertical market ASPs, it provides application for a specific industry like construction, healthcare। ये vertical market में कोई भी सॉफ्टवेयर आ सकता है related to your need, इंडस्ट्री से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन हो गया, हेल्थ हो गया, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो जो भी उसके अंदर यूजेस हो रहे होंगे उससे रिलेटेड आप वर्टिकल मार्क ASP सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम बिजनेस, इट प्रोवाइड्स एप्लीकेशन पैकेज लाइक अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री, ठीक है। यहाँ पे आपको इन्वेंट्री और अकाउंटिंग जैसे भी वो बैंकिंग वगैरह में होते हैं वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ओके स्टूडेंट, ये था आप लोगों का लेक्चर, यहाँ तक ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट, जो भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे।